दीदी एक बार और सोच लो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। I know, ma'am. But this is my final decision. Thank you for everything. ऑटो, 2 मिनट बात कर सकते हैं? देखो निधि, अगर तुम हमें बताओगी नहीं तो हम फिर तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे? सर, मुझे कंप्लेंट नहीं लिखानी। मैं यहाँ एज एन इंस्पेक्टर नहीं आया, मैं यहाँ एज अ फादर तुमसे बात करने आया। निधि, आप बताओ क्या हुआ था उस दिन? सर, ऑफिस की क्लाइंट पार्टी थी। मैं बिजनेस स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट हूँ, इसलिए मुझे जाना पड़ा। निकल गया क्योंकि सर हम लोग राइड कैंसिल करते हैं तो हमारे पैसे कट जाते हैं। निधि, उस रात तुमने कैब बुक तो की थी लेकिन उससे ट्रेवल नहीं किया। शायद मैं अपना पर्स भूल गई थी सर। देखो निधि, अगर तुम्हें इसी तरह कुछ याद नहीं आया या फिर तुम भूलती रही तो इस केस को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? सर, मैं ये जानबूझ के नहीं कर रही हूँ। उस रात मैंने बहुत पी रखी थी, मुझे कुछ याद ही नहीं। अच्छा निधि, इतना तो याद होगा कि उस रात पार्टी में तुम्हारे साथ और कौन कौन था? रेप? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। सर, मैं सच बोल रही हूँ, मैं उस दिन पार्टी से जल्दी निकल गई थी और जब मैं निकली तो निधि पार्टी एंजॉय कर रही थी। निधि के साथ ये सब हो गया? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। सर, मैंने उसे बहुत मना किया था पर उसने मेरी एक नहीं मानी। बहुत पी रखी थी उसने। क्योंकि मैम प्लीज फोटोज खींचना अलाउ नहीं। पार्टी अध्यक्ष आ रहे हैं। कौन पॉलिटिशियन? पार्टी अध्यक्ष पाटिल। पार्टी अध्यक्ष पाटिल तो बहुत बड़ी हस्ती है, इसे पूछताछ करने के लिए तो परमिशन देनी पड़ेगी। मेरे मना करने के बावजूद भी तू पुलिस में गई। अरे तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? हाँ तो मिस्टर, इंस्पेक्टर मिलिंद देसाई। मुझसे टाइम लिए बिना आप डायरेक्ट मेरे घर तक आ गए। आई एम सॉरी, मैं इस तरह से किसी को एंटरटेन नहीं करता हूँ, लेकिन आपकी वर्दी की इज्जत करता हूँ, इसलिए जो भी कहना है जल्दी कहिए, टाइम कम है मेरे पास। मिस्टर सैम, हमें पता चला है कि 22 अगस्त की रात आप भी उस पार्टी में थे। यस यस यस, लेकिन आप इस लड़की की इंक्वायरी कर रहे हैं। इज शी ऑल राइट? निधि का कहना है उस रात पार्टी से निकलने के बाद उसके साथ रेप हुआ, पर किसने किया, कहां हुआ, ये उसे याद नहीं। सो सैड। लेकिन जहां तक मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये तो बहुत फॉरवर्ड लड़की है और बहुत एम्बिशियस भी। सर, आप यूथ आइकन हैं। यू आर माय हीरो सर। थैंक यू थैंक यू। सर, आई विश मुझे एक दिन आपके साथ काम करने का मौका मिले। सर, एक सेल्फी ले सकते हैं? व्हाई नॉट? और ऐसी एम्बिशियस लड़की के साथ जबरदस्ती, स्ट्रेंज, अनबिलीवेबल। मिस्टर सैम, उस रात पार्टी से कितने बजे निकले होंगे आप? एक सेकेंड, हमारा प्लीज मेरा बैग देना, देर हो रही है। उस रात 11:30 या, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मिस्टर देसाई, एक मशवरा दूं, हो सके तो अपना टाइम भी बचाइए और जो अपराधी है उसे पकड़िए। बाय। जा रहे थे। निधि के फादर?
कॉल कर। हाँ निधि, बताओ क्या याद आया तुम्हें? सर वो 2 लोग थे सर, जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया, वो 2 लोग थे। कल तक तुम कह रही थी कि एक ही आदमी था, अब आज कह रही हो कि 2 लोग थे। देखो, गलत मत समझना, हम भी चाहते हैं तुम्हें इंसाफ मिले, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से अगर तुम बार बार स्टेटमेंट चेंज करती रहोगी तो हम कैसे तुम्हारी मदद कर पाएंगे? सर ये देखिए, आपको क्या लगता है कि मैंने खुद बनाया है? सर मुझे जानवरों की तरह मारा गया है, मेरे साथ गलत हुआ है सर। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? एक्चुअली वो पहले सैम की बिजनेस पार्टनर थी, फिर दोनों की शादी हुई और सैम ने उसे घर बैठा दिया। मिस्टर प्रवीण, हमने पता किया है कि अमायरा और आपकी जान पहचान भी काफी पुरानी है। जी सर, 20 साल पुरानी। हम एक साथ लंदन में पढ़ते थे। सर एक्चुअली यू नो, मेरे बिजनेस पार्टनर की डेथ हुई है और काफी काम बढ़ गया है, तो मुझे जाना होगा। थैंक यू। इस प्रवीण और अमायरा दोनों के बारे में पता करो। और ये सैम का ड्राइवर विवेक क्यों छुट्टी पर था उस दिन? वो बीमार था सर, इसलिए अपने गांव गया था। मैंने ट्रैक किया है, लेकिन इस विवेक के बारे में एक सस्पिशियस बात पता चली है। क्या? पार्टी वाली रात ये सैम को घर पे ड्रॉप करके अपने दोस्त की गाड़ी लेकर गया था। फॉर्चुनेटली उसमें एक जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था, इससे एक लोकेशन ट्रैक हुई है। ये लोकेशन उस जगह के काफी नजदीक है जहाँ पे पार्टी हुई थी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये सैम के ड्राइवर विवेक का निधि के केस से कोई कनेक्शन हो और इसीलिए वो बीमारी का बहाना लगाकर गांव भाग गया हो सकता है सर। और एक बात, सैम की गाड़ी में एक्सप्लोजिव के ट्रेसेस मिले। एक काम करते हैं कदम, विवेक की लास्ट लोकेशन पे चलते हैं और साथ में निधि को भी ले चलते हैं। तो लोकेशन तो ये दिखा रहा। शायद यही जंगल था। सर ये वही पॉइंट टपरी थी। सर देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही थी सर। माँ देखो, ये वही पॉइंट टपरी थी। तू देख रही है ना? तू देख रही है ना? वो लोग मुझे बाहर लेके गए थे। सर ये वही जगह। कंफर्म? कंफर्म। कदम, पूरा एरिया अच्छे से सर्च करवाओ। चलो। सर ये स्मेल कीजिए प्लीज। स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, एक्सपेंसिव परफ्यूम, यानी कि निधि। हाँ सर, सही बोल रहे थे। सॉरी बेटा, हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मुंबई और पुणे रेलवे स्टेशन पे एक आदमी दिखा। मुंबई पुलिस को शक है कि वही सीरियल किलर हो सकता है जो अकेली और बेसहारा औरतों को अपना शिकार बनाता है। अब तक 6 औरतों को मारा है इसने। जिस रात निधि का रेप हुआ था उस रात भी इसने एक मर्डर किया था। सेम मोडस ऑपरेंडी, नायलॉन स्ट्रिंग्स, और 6 में से 2 औरतों के साथ
रेप भी प्रूव हुआ। कदम निधि ने हमें बताया था कि क्राइम वाली रात वहां पर 2 लोग थे। क्या ये दूसरा आदमी वही है जो सैम के ड्राइवर विवेक के साथ वहां था? और अगर हाँ, तो इसका विवेक के साथ क्या रिलेशन हो सकता है? अभी तक कोई कनेक्शन नहीं मिला है सर। ये अकेली और बेसहारा औरतों को अपना शिकार बनाते हैं। तो निधि को जिंदा क्यों छोड़ दिया होगा सर? ये जो भी है, हमारी सलाखों के पीछे होना चाहिए जल्द से जल्द। अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कर दो। उस एक्सपेंसिव परफ्यूम को पुणे में टोटल 304 लोग यूज करते हैं। मैंने सबको राउंड अप किया। किसी का भी फोन लोकेशन उस रात पार्टी की वेन्यू पर नहीं था। सर ये है वो 6 विक्टिम्स। सर हमारा सस्पेक्ट 5 फुट 9 इंच का लंबा चौड़ा और हेल्दी आदमी है। 3 विक्टिम के केस में हमें सेम हाइट और बिल्ड का बंदा सीसीटीवी फुटेज में दिखा है। ये देखिए सर। कपड़ों से तो ये ठीक ठाक घर का लग रहा है। सर उस परफ्यूम के बारे में पता चला है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का परफ्यूम 50 ml की शीशी 1.5 लाख में आती है। हम ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन एक अजीब बात पता चली। क्या? सर मुंबई में एक आदमी ने 1.5 लाख कैश में उस परफ्यूम को खरीदा है। हाँ, तो होगा किसी के पास ब्लैक मनी का पैसा। नहीं सर, स्टोर ओनर ने बताया कि वो आदमी दिखने में भिखारी जैसा था, लेकिन उसके बात करने का तरीका अलग, इंग्लिश में भी बात कर रहा था। मुंबई चलते हैं। एक्सप्लोजिव कहाँ से आए? मेरे चाचा कोयले की खदान में काम करते। तो वो तो मेरे परफ्यूम की चाहत ने मुझे मरवा दिया सर, वरना मैं आपकी आंखों में धूल से झोंक चुका था और आप इस केस की फाइल कब की बंद कर चुके हो। मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। दीदी, तुम सच में बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। पूरी दुनिया ने तुमसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन तुम अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ती रही। और तुम्हें पता है आखिर में जीत तुम्हारी ही हुई। तुम्हें पता है आज की पीढ़ी के लिए तुम प्रेरणा हो, सच में। हेड्स ऑफ टू यू। सैम की फैमिली भी गरीब थी, लेकिन उसने मेहनत की और मल्टी बिलियनर बना। उसने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन अफसोस इंसानियत भूल गया और अपने उसी पैसे के घमंड में उसने कई मासूम लड़कियों को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। और यही नहीं, उसके इस घिनौने अपराध को छुपाने में उसी की वाइफ अमायरा ने उसकी मदद की। और जब उनके पापों का घड़ा भर गया तो हार मानने की बजाय उन्होंने क्राइम करके इलीगल तरीके से पैसे कमाने की सोची। जिंदगी को बिजनेस समझ लिया, लेकिन सैम की एक गलती ने विश्वास करता हूँ, जैसे वो लाला होता है ना, सुबह उसने माल बेचा, दोपहर तक कैश उसके गल्ले में, शाम को उसने फिर से नया माल खरीदा। उधारी है ही नहीं। सैम, आप अपने यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं? कोई रोल मॉडल वगैरह नहीं होता, सब बकवास है। धंधा सबसे बड़ा होता है। जो आदमी धंधा करके पैसा कमाना जानता है वो खुद अपने आप में एक रोल मॉडल होता है, वरना जीरो। और दूसरी बात, आप नए हो लेकिन आपका कस्टमर पुराना है। वो सालों से आपकी कंपनीज के प्रोडक्ट और उनकी सर्विसेज को यूज कर रहा है। अगर आप उसको चूना लगाने की कोशिश करोगे और कस्टमर की अगर हट गई तो आपको चूने की दुकान पे बैठा देगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। खत्म करें? अच्छा था सर वो कस्टमर वाली लाइन ना कमाल की थी। सब बकवास। सही मायने में कस्टमर सबसे बड़ा बेवकूफ होता है, बस उसे इस बात का एहसास नहीं कराना चाहिए। अरे माइक लेके जाओ। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ एंड आई होप कि फ्यूचर में आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। अरे डेफिनेटली, क्यों नहीं। वैसे आज शाम को क्या कर रही हो? क्योंकि एक छोटी सी पार्टी है, अगर आप चाहो तो। श्योर सर, आई लव टू। डोंट कॉल मी सर, ओनली सैम। ओके सैम, बाय। बाय। सी। यस डेविड, या आई विल रीच ऑन टाइम। बाय बाय। विवेक। हाँ। हमारा मैडम घर पर है? जी मैडम घर पर ही है। ठीक है, तुम गाड़ी घर पर लो, उसके बाद वहां से एक पार्टी में जाना है। ले ले कॉफी। क्या हुआ, तुम्हारा वो क्यों उतरा हुआ है? घर में इतना सन्नाटा क्यों है? किसी की मौत हो गई क्या? तू क्या हुआ?
खुशी नहीं हुई मुझे यहाँ देखकर? अपॉइंटमेंट लेकर आता तो ज्यादा खुशी होती है। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं हूँ, पार्टनर हूँ। सिर्फ 25% का। चल कल ऑफिस में बात करते हैं। पिछले 1 महीने से तुम्हारा कल नहीं आया है। And तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे बिजनेस में अकेले डिसीजन लेने की? प्रवीण, ऐसा है कि तुझे इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, इतना ही तेरे लिए काफी है, समझा? और भूलना मत, ये धंधा मैंने शुरू किया और तू चलती ट्रेन में चढ़ा था। Don't take advantage of your position, Sam. This is my last warning to you. वार्निंग सैम को? हाँ, अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो मैं तुम दोनों को और इस बिजनेस डील को सीधा कोर्ट में लेके जाऊंगा। चल बाय, बताना कब आना है। निधि, एक क्लाइंट तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। तुम्हें समझ में आ रही है ना मेरी बात? आई अंडरस्टैंड मैम। आज जो पार्टी है उसमें हो सकता है तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिले। जस्ट ग्रैब इट। श्योर मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। मैम आप पार्टी में आ रहे हो ना? ऑफ कोर्स। यार निधि, तो बहुत चाट रही थी चित्रा के अंदर। बॉस है तो इतना चाटेगी क्या? बट कोई ऑप्शन भी तो नहीं है इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टिके रहने का। बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँची। एंड यू नो व्हाट, हमारी कम्युनिटी में लड़कियाँ 12th पास कर लें वही बहुत बड़ी बात होती। पूरा देश आगे बढ़ रहा है, पर हमारी कम्युनिटी के लिए सबका नजरिया वैसा का वैसा ही है। सॉरी यार, डिडंट मीन टू हर्ट यू। तो ओके। हाय। हाय। क्या आदित्य, कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रहे? 3 कॉल्स किए मैंने। मीटिंग में बिजी था। और मैसेजेस वो भी नहीं देखे क्या? 5 मैसेज किए मैंने तुम्हें। ठीक है यार, नहीं देखे। तुम फिर से शुरू मत हो जाओ यार प्लीज। अरे मूड क्यों ऑफ है? ऑफिस में डांट वाट पड़ी क्या? कुछ नहीं हुआ है, बस तुम गर्लफ्रेंड से वाइफ बनना शुरू हो जाती हो तब दिक्कत होती है। अच्छा आदित्य, आज रात को बात नहीं हो पाएगी। वो मुझे ऑफिस के एक क्लाइंट पार्टी में जाना है। फिर से क्यों जाना है तुम्हें ऐसे लेट नाइट पार्टीज में? यहाँ आदित्य ऑप्शन क्या है? ऑफिस की पार्टी है, वहाँ पे न्यू क्लाइंट्स मिलने के चांसेस होते हैं। मेल्स भी होंगे ना? वो कहाँ नहीं होते? अरे हम भी तो ऐसे ही मिले थे ना, याद है? डोंट वरी, इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब। सी आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद योर जॉब, लेकिन क्या है ना, तुम्हें ऐसे पार्टीज में जाने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जब कहता हूँ कि मेरे साथ नाइट आउट पे चलो, तुम कहती हो कि नहीं, शादी के बाद जाएंगे। और तो और तुम्हें शादी भी नहीं करनी है। 1 साल बाद करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे। आदित्य शादी करियर सेट होने के बाद अब मैं अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ। देखना 6 महीने में मेरा प्रमोशन हो जाएगा और सैलरी भी अच्छी हो जाएगी। सब करेंगे ना शादी। कभी कभी मुझे लगता है तुम मेरे साथ खेल रही हो। मैं खेल रही हूँ? आदित्य तुम एक बार सच सच बताओ, तुम्हारे घर वाले मुझसे शादी करने देंगे? कम्युनिटी बीच में नहीं आएगी? अब तुम ज्यादा मत सोचो। आई लव यू। चलो बाय।